गांव में लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं, चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। सोचिए, इसका जवाब क्या होगा? दरअसल पूरी कहानी जमीन से ही जुड़ी हुई है। इनकी कहानियों से पता चलेगा कि गांव में आर्थिक हकीकत कितनी अलग अलग हैं। मिलते हैं तुलसी से। वो एक खेतीहर मजदूर हैं, खेती की रीढ़ की हड्डी। सोचिए, अपनी जमीन ना हो तो रोजगार के लिए पूरी तरह दूसरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। भारत के करीब 40% ग्रामीण परिवार खेतीहर मजदूर हैं। अब मिलते हैं शेखर से। इनकी कहानी देश के ज्यादातर किसानों की कहानी है। मतलब मेहनत तो अपनी जमीन पर हमेशा कर्ज और मौसम का डर बना रहता है। और ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। भारत के 80% किसान शेखर जैसे ही हैं। और आखिर में है रामलिंगम, जो एक बड़े किसान हैं। तो खेती के अलावा इनके पास कमाई और असर दोनों के कई और जरिए होते हैं। ये सिर्फ 20% किसान हैं, पर गांव की ज्यादातर जमीन इन्हीं के पास होती है। तो देखिए, एक ही गांव में जमीन को लेकर कितनी बड़ी आर्थिक खाई है। लेकिन गांव की जिंदगी सिर्फ खेतीबाड़ी नहीं है। लोग और भी कई काम करते हैं। ये सारे काम गांव की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं और सेवाएं भी देते हैं। और अगर गांव समुद्र किनारे हो तो मछली पकड़ना ही मुख्य आजीविका बन जाती है। मतलब जहां की जैसी जमीन वैसी खेती, जैसे कि ये सीढ़ीनुमा खेत। अब बात करते हैं ग्रामीण जीवन की दो सबसे बड़ी चुनौतियों की, मौसम और कर्ज। मतलब कुछ महीने जमकर काम और बाकी समय काम का इंतजार। यही है अनिश्चितता। और यही वो कर्ज का जाल है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये कहावत एक कड़वी सच्चाई है। कई बार किसान को कोई रास्ता नहीं दिखता। तो गांव का जीवन जैसा दिखता है उतना सरल है नहीं। ये एक बहुत ही जटिल व्यवस्था है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी अलग अलग हकीकतों के बीच आर्थिक सुरक्षा का असली मतलब क्या है।